दक्षिण शहरामध्ये आपलं स्वागत आहे। मुदखेड येथे हजरत टिपू सुलतान यांची जयंती मुस्लिम युवा वतीने साजरी करण्यात आली। यावेळी टिपू सुलतान यांच्या पराक्रमाचे इतिहास सांगण्यात आले। टिपूच्या साम्राज्यातील चांगल्या गोष्टींचा आदर्श घेऊन तरुणांनी काम करावे। देशाच्या जडणघडणीत मुस्लिम युवकांनी स्वतःला झोकून घ्यावे व निर्व्यसनी जीवन जगून आपला देश, समाज, कुटुंब सुदृढ करून स्वतः सुंदर जीवन जगावे, असे विचार मुफ्ती मौलाना मोहसिन हाफिज यांनी यावेळी केले। यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते शेर हिंद हजरत टिपू सुलतान यांच्या प्रतिमेचे पुष्पहाराने अभिवादन करण्यात आले। यावेळी माजी उपनगराध्यक्ष बंदली खां पठाण, माजी उपनगराध्यक्ष करीम खान साहब, माजी नगरसेवक अजीमुद्दीन उर्फ बबलू सेठ, मोहम्मद जलील कोतमीरवाले, माजी नगरसेवक अब्दुल सलाम सर, मोहम्मद मोइन, ज्येष्ठ पत्रकार मनोज कमटे, ज्येष्ठ संपादक असगर हुसैन, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक हेड कांस्टेबल BS गीते, जमादार चंद्रशेखर मुंडे, पत्रकार अतीक अहमद, शेख इरफान, MIM शहर अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन, युवा अध्यक्ष मोहम्मद वसीम व इतर मान्यवर उपस्थित होते। हा कार्यक्रम मुदखेड येथील आमिर कॉलनी येथे मुस्लिम युवकांच्या वतीने आयोजित केला होता। मुदखेडून अब्दुल रजाक यांची विशेष रिपोर्ट। 1760 की एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ बहुत मुख्तसर अंदाज में कि 1760 के हिंदुस्तान में दो बच्चे दिल्ली से तकरीबन 2200 किलोमीटर दूर सरांगापट्टम में देखा कोई जानते बूझते कोई अक्लमंद बेटा अपने आप को आग के दरिया में डालने के लिए तैयार नहीं होगा। कुर्बान जाए टीपू सुल्तान के हौसले पर। हमें गर्व है, हमें फख्र है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। ये हिंदुस्तान की जमीन वो जमीन है, इन्होंने सिर्फ सोना नहीं उगला है, इसने अपने इस धरती से वो वीर अता किए हैं, वो वीर इस हिंदुस्तान को दिए हैं। चाहे वो मुसलमानों में से हो, सिखों में से हो, हिंदुओं में से हो, चाहे किसी समाज से हो, ये धरती वीरों की धरती है, ये धरती दुश्मनों की धरती नहीं है। आप भगत सिंह को देख ले, अशफाकुल्लाह खान को देख ले, रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी कहलाती है, उनके हौसलों को देख ले। हम गर्व के साथ कहते हैं उन्हीं गाजियों के अंदर, उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स के अंदर हमारे एक राजा, हमारे एक सुल्तान, हमारे एक हुक्मरान, हमारी जान, हमारा मान, हमारा सम्मान हजरत टिपू सुल्तान, वो मैसूर की सरजमीन पर, वो मैसूर के तख्त पर, जिसको उस वक्त अंग्रेज ये डिक्लेयर कर चुके थे। उस वक्त कारावालस लॉर्ड झंडे बेशक लहराए, मैं इससे आपको नहीं मना करता। आप टीपू सुल्तान के जश्न बेशक मनाए, मैं इससे आपको मना नहीं करता। लेकिन खुदारा आप टीपू सुल्तान की जिंदगी के उस पहलू पर नजर डाले जब 23 साल की उम्र में जब तख्त पर बैठे, पहले ही रात में अल्लाह के सामने हाथ नहीं, ये टीपू कोई हैसियत नहीं रखता। खुदारा तेरे नेक बंदों ने जमाने में हुकूमत की है, मेरी तो जमाने पे हुकूमत नहीं है। एक छोटी सी रियासत का हुक्मरान बनाया गया हो, ऐसे हालात में गिरा हुआ हो, अल्लाह तू देख रहा है। मेरे दिल में ना तख्त का लालच है, ना हुकूमत की ख्वाहिश है, बस लोगों की भलाई के लिए, अपने मुल्क के वतन की मिट्टी को गुलामी से बचाने के लिए। 23 साल की उम्र में जहां लोग जहां दीवा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, मुल्कों के सफर करने की ख्वाहिश रखते हैं, गवाह बनाता हूँ कि मेरे दिल में कोई लालच नहीं है। और कहा आखिर में अल्लाह शख्स था, वो मराठों से ताल्लुक रखता था, उसने आकर कहा हुजूर आप घबराएं नहीं, आप ये ना समझे कि आप छोटे हैं, मैंने आपके वालिद की खिदमत की है। वो पूर्णिया उनके वालिद के वजीर रह चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं कदम कदम पे आपके साथ हूँ। आपको उस जंग में 7-8 दिन के बाद कूद पड़े और अल्लाह ने उनको उस जंग में फतेह अता फरमाई। जंग जब अंग्रेज हार गए और वो जंग जब हारे तो उसकी गूंज फ्रांस तक पहुंची। फ्रांस में तारीख गवाह है, जनरल हैरिस लिखता है कि उस दिन पूरे फ्रांस में मायूसी छाई रही, पूरे फ्रांस में सारे चेहरों के ऊपर जो है मायूसी छाई हुई थी। उनसे कोई पूछता था क्या हुआ तो कहते थे कि हिंदुस्तान में, इंडिया में कोई रियासत है छोटी सी मैसूर, उस मैसूर का एक छोटा सा इलाका है जो 8.5 या 9 किलोमीटर पर फैला हुआ है, सरांगापट्टम, उस इलाके का एक